हेलो साथियों, मैं राजेश कुमार सिंह आपका अपना प्यारा चैनल नॉलेज जंक्शन मस्ती में हृदय से स्वागत करता हूं, नमस्कार करता हूं। दोस्तों, आज फिर एक नए वीडियो में आप लोगों के बीच उपस्थित हुआ हूं। इस वीडियो में बताएंगे इडियोटेरिया अर्धवार्षिक करेंट अफेयर 2021, जिसमें आपका जनवरी 2021 से लेकर जुलाई 2021 तक का महत्वपूर्ण करेंट अफेयर को शामिल किया गया है। दोस्तों, इसमें खास बात है कि टोटल जो है 16 प्रैक्टिस सेट है, जिसमें 800 प्रश्न होंगे और प्रत्येक सेट में 50 प्रश्न को शामिल किया गया है। तो दोस्तों, इसको जो है हम कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको हम डेली बेस पर चलाएंगे। साथियों, आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 15 यानी 15वां एपिसोड को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हाल के दिनों में सुर्खियों में रहा टोकामक। कौन? टोकामक क्या है? तो ये टोकामक जो है दोस्तों आपका क्या है? संलयन ऊर्जा को जो है नियंत्रित करने का एक यंत्र है टोकामक। ऑप्शन सी सही है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना। कौन योजना? मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना की शुरुआत किस राज्य की सरकार ने की है? तो ये योजना की शुरुआत है दोस्तों किया गया है राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत द्वारा। किसके द्वारा? अशोक गहलोत के द्वारा। यहाँ के सीएम है वर्तमान में अशोक गहलोत, जिन्होंने किसानों की जो है किसानों की मतलब छूट के लिए जो है यहाँ ये ऊर्जा योजना चलाया गया। इसके तहत जो भी किसान है राजस्थान के, वहाँ के किसान को प्रति माह जो है 1000 रुपये की अनुदान दिया जाएगा और एक वर्ष में 12,000 रुपये का अनुदान देने का प्लान है वहाँ के मुख्यमंत्री को। तो इसका ऑप्शन सही डी हो जाएगा दोस्तों। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस देश ने बिटकॉइन, कौन सा? किस देश ने बिटकॉइन को अपने देश में वैध मुद्रा का दर्जा दिया है? तो वह कौन सा देश है जिसने अपने देश में जो है बिटकॉइन को जो है मुद्रा का ऊर्जा दिया, यानी वैध मुद्रा का दर्जा दिया है? तो वह देश है आपका दोस्तों अल सल्वाडोर, यानी ऑप्शन सी सही है। तो देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है युवा शक्ति मुक्ति अभियान। कौन सा अभियान? युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान किस राज्य सरकार की जो है पहल है? तो ये पहल है दोस्तों आपका मध्य प्रदेश की सरकार की, यानी ऑप्शन बी सही है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 14 जून 2021 को नाटो शिखर सम्मेलन की 31वीं जो है 31वीं औपचारिक बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? तो वह देश है दोस्तों आपका बेल्जियम, जहाँ ये 31वां जो है औपचारिक बैठक नाटो शिखर सम्मेलन का किया गया है। तो ऑप्शन ए सही है। तो देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है भारत तथा किस देश ने जो है द्विपक्षीय व्यापारिक संबंधों को मजबूती देने के लिए दोनों देशों ने 10 वर्षीय रोड मैप का अनावरण किया है? तो वह कौन सा देश है? तो वह देश हो जाएगा दोस्तों आपका यूके, यानी यूनाइटेड किंगडम, यानी इंग्लैंड और भारत ने दोनों के बीच जो है व्यापारिक संबंध को मजबूती देने के लिए 10 वर्षीय रोड मैप का अनावरण किया, यानी इसका उत्तर ए सही है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो देशों ने किस देश में अपना संयुक्त सैन्य अभ्यास डिफेंडर यूरोप, कौन सा? डिफेंडर यूरोप 21 का शुभारंभ किया है? तो वह है दोस्तों आपका अल्बानिया देश, जिसने संयुक्त सैन्य अभ्यास डिफेंडर यूरोप
21 का शुभारंभ किया। ऑप्शन डी सही है। तो देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड 2021 की घोषणा की गई, इसके संबंध में कौन सा कथन जो है कहता है सत्य है। तो देखते हैं। पहला कथन है दोस्तों आपका, स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार नाओमी ओसाका को दिया गया। तो ये बात बिल्कुल सही है दोस्तों। ये स्पोर्ट का जो है महिला ऑफ महिला के रूप में इसे नाओमी ओसाका जो है टेनिस स्टार, ये जापान की है, जिसे स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए चुना गया। और सेकेंड देख लेते हैं दोस्तों, ये बिल्कुल सही है। सेकेंड कथन है, स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर पुरस्कार राफेल नडाल ये जो है को दिया गया। ये भी बिल्कुल सही है दोस्तों। महिला में नाओमी ओसाका और पुरुष में राफेल नडाल को दिया गया। ये भी टेनिस स्टार है राफेल नडाल, स्पेन का। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी ए और बी दोनों कथन सही है। तो देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस संस्था द्वारा जो है विकसित एंटी कोविड-19 दवा ड्रग 2 और डिऑक्सी डी ग्लूकोज जो है 2DG को DCGI ने एक कोरोना वायरस प्रभावी रोगियों के प्रयोग के लिए स्वीकृति दी है। तो वह कौन सी संस्था है दोस्तों? वह संस्था हो जाएगा आपका डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यानी आपका उत्तर सी सही है। तो देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, आवासीय एवं शहरी मामले के मंत्रालय द्वारा जारी रैंकिंग के तहत स्मार्ट सिटी मिशन क्रियान्वयन में जो है किस राज्य को प्रथम स्थान दिया गया? तो वह राज्य है दोस्तों आपका झारखंड, जिसे आवास एवं शहरी मामले के मंत्रालय ने जो है एक रैंकिंग में इसे स्मार्ट सिटी क्रियान्वयन के रूप में प्रथम स्थान दिया है झारखंड को। तो ऑप्शन डी सही है। तो देखते हैं अगले क्वेश्चन को। जनजातीय स्कूल में जो है डिजिटल परिवर्तन लाने हेतु जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने किससे के साथ समझौता किया? तो वह है दोस्तों आपका ये माइक्रोसॉफ्ट जो है ये जिसके साथ जो है जनजातीय स्कूल में जो है डिजिटल परिवर्तन लाने के लिए जो है समझौता किया है। ऑप्शन बी सही है। तो देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र कौन? कृषि निर्यात सुविधा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो वह शहर है दोस्तों भारत का पुणे, यानी महाराष्ट्र का ये पुणे शहर है जहाँ भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र स्थापित किया गया। तो उत्तर ए सही है। तो देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के पड़ोसी देशों ने अपनी संसद भंग कर दिया है। तो वह कौन सा भारत का पड़ोसी देश है जहां संसद को भंग कर दिया गया? तो वह पड़ोसी देश है आपका दोस्तों नेपाल, यानी आपका उत्तर ए सही है। तो देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संस्था ने यंग वॉरियर्स अभियान, कौन सा यंग वॉरियर अभियान को जो है शुरुआत की है? तो वह संस्था है आपका दोस्तों CBSE। कौन है? CBSE, ऑप्शन बी सही है। तो देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ग्रहण किया? तो ये 48वें जो है दोस्तों शपथ ग्रहण किया है आपका NV रमन्ना, यानी ऑप्शन ए सही है, नूतल पाटी वेंकट रमन, यानी शॉर्ट में इसका नाम है NV रमन्ना। तो दोस्तों बता दें ये किसका स्थान लिया? NV रमन्ना जो है आपका ये शरद अरविंद बोबड़े का स्थान लिया। किसका? शरद अरविंद बोबडे का स्थान लिया है। शॉर्ट में इसे ऐसे बोबडे भी कहते हैं।
तो ये था दोस्तों आपका 47वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश। अगर पूछा जाए फर्स्ट में कौन था भारत के मुख्य न्यायाधीश, तो वो होगा दोस्तों हीरालाल जे कानिया। ये पहला भारत के मुख्य न्यायाधीश थे। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संगठन ने अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में निजी क्षेत्र की कंपनी की जो है भागीदारी बनाने का निर्णय लिया है? तो वह संगठन है आपका दोस्तों इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन ए सही है। तो देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अप्रैल 2021 में उष्णकटिबंधीय चक्रवात सेरोजा, कौन है? सेरोजा ने किस देश में भारी तबाही मचाई है? तो वह देश है आपका दोस्तों इंडोनेशिया, जहां सेरोजा ने भारी तबाही मचाया था। तो इसका उत्तर डी सही है। तो देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विजडन द्वारा किस खिलाड़ी की लगातार दूसरी बार विजडन लीडिंग क्रिकेट इन द वर्ल्ड के रूप में चुना गया है? तो वह खिलाड़ी है दोस्तों आपका बेन स्टोक्स, यानी ऑप्शन ए सही है। तो देखते हैं अगले क्वेश्चन को। हाल ही में ड्यूम्सडे ग्लेशियर के तेज़ी से पिघलने के कारण यह चर्चा में रहा। तो यह बताना है दोस्तों यह ग्लेशियर जो है कहाँ स्थित है? ड्यूम्सडे। तो यह ग्लेशियर है दोस्तों आपका अंटार्कटिका में। ऑप्शन बी सही है। तो देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, किस देश की लापता पनडुब्बी की खोज होती हेतु भारत ने डीप समरजेंस रेस्क्यू व्हीकल यानी DSRV को मदद के लिए भेजा है? तो वह जो है दोस्तों देश है आपका इंडोनेशिया, यानी ऑप्शन डी सही है। तो देखते हैं अगले क्वेश्चन को। स्कूली बच्चों के लिए जो मासिक माइक्रो छात्रवृत्ति कार्यक्रम लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? तो वह राज्य है आपका दोस्तों सिक्किम, जिसने मासिक माइक्रो छात्रवृत्ति कार्यक्रम लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना है। तो ऑप्शन सी सही है, सिक्किम। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कक्षा 1 से लेके 12 यानी पहली कक्षा से लेके 12वीं कक्षा तक के छात्रों के टेक्स्ट बुक के लिए जो है ई लाइब्रेरी तैयारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन रहा है? तो वह कौन सा जो है भारत का पहला राज्य है जिसने बच्चों के लिए 1 से लेके 12वीं कक्षा तक के जो है टेक्स्ट बुक के लिए ई लाइब्रेरी तैयारी कराने वाला देश का पहला राज्य बना? तो वह राज्य है दोस्तों आपका बिहार, यानी ऑप्शन बी सही है। तो देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, टाइम्स पत्रिका जारी 2021 की 100 प्रतिभाशाली कंपनियों की सूची में किस भारतीय कंपनी को जो है शामिल किया गया? तो वह भारतीय कंपनी है दोस्तों आपका रिलायंस और बीजू, यानी ऑप्शन डी सही है, ए और बी। तो देखते हैं अगले क्वेश्चन को। किस राज्य सरकार ने खाद्य और पोषण सुरक्षा के लिए विश्व खाद्य कार्यक्रम WFP के साथ समझौता किया है? तो वह राज्य है आपका दोस्तों ये ओडिशा, यानी ऑप्शन सी सही है, जिसने खाद्य और पोषण सुरक्षा के लिए विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ जो है समझौता किया है। तो देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को जो है रेबीज मुक्त घोषित किया गया है? तो वह राज्य है दोस्तों भारत का ऑप्शन बी गोवा, जहां जिस राज्य को जो है ये WHO द्वारा जो है रेबीज मुक्त घोषित किया गया है। तो ऑप्शन बी सही है। तो देखते हैं अगले क्वेश्चन को। इसरो ने किस देश के साथ मिलकर लूपेक्स चंद्र मिशन को जो है 2024 तक लॉन्च करने की घोषणा किया है? तो वह
किस देश के साथ मिलकर जो है इसरो ने लुपेक्स चंद्र मिशन को 2024 तक जो है लॉन्च करने की घोषणा किया? तो वह देश है दोस्तों आपका जापान, यानी ऑप्शन बी सही है। तो देखते हैं अगले क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से किसे प्रित्जर पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? तो प्रित्जर पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? तो वह व्यक्ति है दोस्तों आपका ये एनी लेकेटोन और जीन फिलिप वासल, यानी ए और बी दोनों सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी। तो देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है इंटरनेशनल वीमेन ऑफ कैरेज अवार्ड 2021 किसे प्रदान किया गया? तो वह व्यक्ति है दोस्तों कौशल्या शंकर। कौन है? कौशल्या शंकर, जिसे इंटरनेशनल वीमेन ऑफ कैरेज अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया। तो इसका उत्तर ऑप्शन ए सही है। तो देखते हैं अगले क्वेश्चन को। चौथे वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो वह राज्य है दोस्तों आपका केरल, जहाँ चौथे वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव का आयोजन किया गया। तो उत्तर सी इसका सही है। तो देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस नदी पर जो है भारत ने पहले नौका पुस्तकालय का शुरुआत किया है? तो वह नदी है दोस्तों आपका हुगली। ये पश्चिम बंगाल का नदी हुगली है, जहाँ नौका पुस्तकालय की शुरुआत किया गया है। तो देखते हैं अगले क्वेश्चन को। भारत की पहली एयर टैक्सी सेवा का परिचालन कहाँ से कहाँ तक किया गया है? तो वह शहर है दोस्तों भारत का आपका हिसार, हरियाणा से लेके चंडीगढ़। हरियाणा के शहर हिसार से लेके चंडीगढ़ तक जो है भारत में पहली एयर टैक्सी सेवा का परिचालन किया गया। तो इसका उत्तर जो है बी सही है। तो देखते हैं अगले क्वेश्चन को। किस राज्य सरकार ने कली वैली आर्द्र भूमि को पक्षी अभयारण्य बनाने की घोषणा किया है? तो वह कौन सा भारत का राज्य है जिसने कली वैली आर्द्र भूमि को जो है पक्षी अभयारण्य बनाने की घोषणा किया? तो वह राज्य है आपका दोस्तों तमिलनाडु, यानी ऑप्शन ए सही है। तो देखते हैं अगले क्वेश्चन को। बजट 2020-21 के तहत समुद्री शैवाल की खेती को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य में बहुउद्देशीय समुद्र शैवाल पार्क की स्थापना की जाएगी? तो वह कौन सा राज्य है? वह राज्य है आपका दोस्तों तमिलनाडु, जहां बहुउद्देशीय समुद्री शैवाल पार्क की स्थापना किया जाएगा। तो इसका उत्तर सी सही है। तो देखते हैं अगले क्वेश्चन को। किस राज्य सरकार ने चिराग परियोजना, कौन सा चिराग परियोजना के लिए विश्व बैंक के साथ $100 मिलियन की साझेदारी की है? तो वह राज्य है दोस्तों आपका छत्तीसगढ़, जिसने चिराग परियोजना के लिए विश्व बैंक के साथ $100 मिलियन की साझेदारी किया है। तो इसका उत्तर डी सही है। तो देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है 21 जून 2021 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का थीम क्या था? तो दोस्तों ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है 21 जून को हर साल मनाया जाता है। इसकी शुरुआत जो है 2014 से किया गया है। तो 2021 में इसका थीम क्या रखा गया? तो इसका थीम है दोस्तों योगा फॉर वेल बीइंग, यानी ऑप्शन ए सही है। तो देखते हैं अगले क्वेश्चन को। UNCTAD यूनकैड द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक FDI प्राप्तकर्ता देशों में भारत का स्थान कितना है? तो इसमें भारत को स्थान दिया गया दोस्तों 5वां। तो देखते हैं अगले क्वेश्चन को। पोलैंड ओपन 2021 में किस भारतीय महिला पहलवान ने स्वर्ण पदक जीता है? तो वह
भारतीय कौन सा महिला पहलवान है जिसने पोलैंड ओपन 2021 में स्वर्ण पदक अपने नाम किया है? तो वह महिला है विनेश फोगाट, यानी ऑप्शन सी सही है। तो देखते हैं अगले क्वेश्चन को। भारतीय नौसेना ने किसके साथ पहली बार संयुक्त अभ्यास इन यूनेवफोर संपन्न किया है? तो वह देश है दोस्तों आपका यूरोपीय संघ, जिसके साथ जो है भारत के नौसेना ने संयुक्त सैन्य अभ्यास यूनेवफोर जो है संपन्न किया है। तो इसका उत्तर बी सही है। तो देखते हैं अगले क्वेश्चन को। जून 2021 में किसने ईरान के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है? तो वह कौन है जिसने जून 2021 में ईरान के जो है नए राष्ट्रपति बना है? तो वह राष्ट्रपति है इब्राहिम राइसी। कौन है? इब्राहिम राइसी, यानी ऑप्शन ए सही है। तो देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अपने नागरिकों के लिए वैक्सीन पासपोर्ट, कौन सा वैक्सीन पासपोर्ट जारी करने की घोषणा की है? तो वह राज्य है दोस्तों आपका जापान, जिसने वैक्सीन पासपोर्ट जो है जारी किया है। तो ऑप्शन सी सही है। तो देखते हैं अगले क्वेश्चन को। 22 से 24 जून को ब्रिक्स देशों द्वारा आयोजित ग्रीन हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की है? तो वह देश है दोस्तों भारत। वह देश है आपका भारत, जिसने ग्रीन हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है। तो ऑप्शन बी इसका सही है। तो देखते हैं अगले क्वेश्चन को। नई शिक्षा नीति के तहत किस राज्य सरकार द्वारा जो है मुख्यमंत्री राइज स्कूल योजना की शुरुआत की गई है? तो वह भारत का कौन सा राज्य है जिसने मुख्यमंत्री राइज स्कूल योजना की शुरुआत की है? तो वह राज्य है आपका मध्य प्रदेश, यानी ऑप्शन ए सही है। तो देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में WHO ने कोरोना के नए वेरिएंट लैम्डा की पहचान की है। तो इसकी उत्पत्ति किस देश में किया गया? तो ये जो है लैम्डा किस देश में जो है इसका कोरोना का वेरिएंट के रूप में पहचान किया गया? तो वह देश है आपका दोस्तों दक्षिण अमेरिका, ऑप्शन डी सही है। तो देखते हैं अगले क्वेश्चन को। किस राज्य सरकार द्वारा जो है कृषि विविधीकरण योजना 2021 की शुरुआत की गई है? तो वह भारत का कौन सा राज्य है जिसने कृषि विविधीकरण योजना 2021 की शुरुआत की है? तो वह राज्य है आपका दोस्तों भारत का गुजरात, ऑप्शन ए सही है। तो देखते हैं अगले क्वेश्चन को। हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो वर्तमान में माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन कौन बने हैं? तो वह है आपका दोस्तों सत्य नडेला, यानी ऑप्शन सी सही है। तो देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आयोजित विश्व जो है टेस्ट चैंपियनशिप के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो पहला कथन देखते हैं, यह टेस्ट चैंपियनशिप पहली बार जो है आयोजित किया गया। तो ये बात बिल्कुल सही है, इससे पहले विश्व टेस्ट चैंपियनशिप कभी नहीं हुआ था। तो देख लेते हैं अगले कथन को। न्यूजीलैंड ने भारत को हराकर यह खिताब जीता है। तो ये बिल्कुल सही है दोस्तों। 2 टीम फाइनल में गया था, भारत और न्यूजीलैंड, जिसमें न्यूजीलैंड ने भारत को हराकर पहला विश्व टेस्ट चैंपियनशिप जो है खिताब अपने नाम किया है। तो देखते हैं अगले इसके कथन को। अंतिम मैच का आयोजन ऑस्ट्रेलिया में किया गया। ये बात बिल्कुल गलत है दोस्तों। अंतिम मैच का आयोजन जो है लॉर्ड्स में किया गया था। कहाँ? लॉर्ड्स, यानी इंग्लैंड में किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन ए, यानी ए और बी दोनों सही है। तो देखते हैं अगले क्वेश्चन को। जून 2021 में प्रसिद्ध व्यक्ति मिल्खा सिंह का निधन हो गया। तो उनके बारे में कौन सा कथन सत्य कह रहा है?
उन्हें फ्लाइंग सिख के नाम से जो है जाना जाता है, ये बात बिल्कुल सही है। 1958 के टोक्यो ओलंपिक में उसने स्वर्ण पदक जीता है, बिल्कुल सही है। 1959 में उन्हें पद्म श्री से सम्मानित किया गया, ये भी बात बिल्कुल सही है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी सही है। तो देखते हैं अगले क्वेश्चन को। हाल ही में किस देश को जो है FATF यानी FATF की ग्रेट लिस्ट में जो है शामिल किया गया है? तो वह देश है आपका दोस्तों फिलीपींस, जिसे FATF में जो है शामिल किया गया यानी ग्रेट लिस्ट में। तो ऑप्शन डी सही है। तो देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, मंगोलिया के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार। कौन है? द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार, ये मंगोलिया का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। तो यह जो है किस भारतीय को जो है सम्मानित किया गया है इस पुरस्कार से? तो वह भारतीय है आपका दोस्तों RK सभरवाल, यानी ऑप्शन ए सही है। तो देखते हैं अगले क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? तो ये दिए गए जो है इसमें मिलान करना है, कौन सा बिल्कुल सही है। तो ये जो है स्ट्रॉबेरी महोत्सव झांसी, ये यूपी में बिल्कुल रूप से मनाया जाता है। गुड़ महोत्सव लखनऊ, ये भी सही है। काला नमक चावल महोत्सव सिद्धार्थनगर, ये सब जो है यूपी का जो है महोत्सव है, ये यहाँ मनाया जाता है, बिल्कुल सही मिलान किया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो दोस्तों ये था ये 15वां एपिसोड का टॉप 50 करेंट अफेयर। दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं फिर अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।